अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 से चैप्टर नंबर 3 ग्वादर पोर्ट एंड रीडिंग विद ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ की। ग्वादर पोर्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान का जो बहरी तजारती रास्ता है, बंदरगाह जो है जो तजारत के लिए यूज़ होता है, जो रास्ता वो ग्वादर सी पोर्ट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ग्वादर पोर्ट जो है किस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बना था और पाकिस्तान ने इसको किस मुल्क से खरीदा था, और आज जो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्वादर पोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ इट अफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये सारा इसमें बताया गया हुआ है। स्टार्ट हम करते हैं। द ग्वादर पोर्ट इज डीप वाटर सी पोर्ट। स्टार्ट में उसने बताया राइटर ने हमें कि डीप वाटर सी पोर्ट है, ठीक है, बहुत गहरी बंदरगाह है ऑफ पाकिस्तान की। इट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी इन द बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कहाँ वाक़ है ये? बलोचिस्तान में वाक़ है, जो कि पाकिस्तान का सूबा है। अब जो वर्ड ग्वादर है वो इसका क्या मीनिंग है, ये कहाँ से निकला है और इसका मीनिंग आगे से क्या बनता है, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। द ग्वादर डिस्ट्रिक्ट कवर्स कोस्टल जोन। द मेन टाउन्स ऑफ ग्वादर आर पैसनी, ग्वादर एंड जवनी। ठीक है, ग्वादर की जो मेन टाउन्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसने पूरे साहली एक एरिया को, पूरा एक जोन है उसने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, और इसके इतना तवील है जो साहल है, उसका जो सारी पट्टी आप समझिए कि 60 किलोमीटर तक फैली हुई है, इतना तवील है ये। ग्वादर इज अ बलोची वर्ड मीनिंग द डोर ऑफ द वाइन। ठीक है, बलोची वर्ड है। गवा का मतलब है हवा और दर का मतलब है दरवाज़ा, यानी कि हवा का दरवाज़ा, द डोर ऑफ द वाइन। ठीक है, हवा का दरवाज़ा इसको कहा जाता है क्योंकि जो मतलब यहाँ ये ना सिर्फ उनके लिए जो ट्रेडर्स आते हैं उनके लिए, बल्कि टूरिस्ट के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। टूरिस्ट आते हैं, इसका विजिट करते हैं, और इस पर जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसको खूबसूरत बना रही है, क्योंकि इसके जो सीन्स है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। चारों तरफ से साहल की जो हवा है या जो वहाँ चट्टानी मिट्टी की बनी हुई, इसने चारों तरफ से कस्बे को घेरा हुआ है। Now it is being developed under the China पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? पाकिस्तान का जो चाइना के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है, जिसको हम सी पैक प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये सी पैक प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ हाईवे एंड मोटरवेज। ये हाईवेज और मोटरवेज का प्रोजेक्ट है। इसमें जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो है जो यंग जनरेशन है उसके लिए जो है न्यू जॉब्स की फैसिलिटीज़ आएंगी। उसके अलावा जो ऑयल का एक पूरा जो सिस्टम है तजारत का, वो इसके लिए चाइना जो है इस रास्ते को यूज़ कर रहा है। मतलब चाइना जो है ऑलमोस्ट 60 लाख बैरल जो है तेल रोज़ाना मंगवाता है बाहर से, और ये रास्ता जो है चाइना के लिए बहुत ज़्यादा, आप समझ जिस तरह शॉर्टकट नहीं होता ये रास्ता, उस तरह चाइना के लिए पड़ता है, और इसका जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इट इज़ लोकेटेड 53 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी कराची में। ये कहाँ वाक़ है? जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, उसके वेस्ट में तकरीबन 53 किलोमीटर पर, एंड इट इज़ 120 किलोमीटर फ्रॉम द अरानियन बॉर्डर। अब देखें कितनी ये जो है कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ईरान को, अफगानिस्तान को, ठीक है, चाइना को, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब जो अरानियन बॉर्डर है उससे ये 120 किलोमीटर वहाँ से वाक़ है। इट इज़ लोकेटेड 380 अवे फ्रॉम ओमान, और अब इससे ओमान से कितना दूर है ये? 380 किलोमीटर, एंड नियर द इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग लेन्स इन द पर्शियन गोल्फ। उसके अलावा जो पर्शियन गोल्फ है, जिसको खलीज फार्स कहा जाता है, जो बहुत बड़ी लाइन है तेल की, उससे जो है ये उसके नज़दीक भी ये वाक़या है। अब जो ये ओमान है, इसकी क्या हिस्ट्री है? ओमान जो है पाकिस्तान पहले पार्ट था ओमान का, सॉरी जो ग्वादर था, ग्वादर पोर्ट जो है ये पहले ओमान का पार्ट था, पाकिस्तान ने इसको ओमान से खरीदा था। अब ये जो ग्वादर है पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है बंदरगाह है। मोस्ट ऑफ दिस रूट इज होम टू अराउंड 2000
ऑफ द ऑयल रिजर्व्स। कहते हैं ये रास्ता जो है इसको किस लिए यूज किया जा रहा है कि 2/3 जो है दुनिया का ऑयल रिजर्व्स उसको इस रास्ते को उसके लिए बहरी रास्ते को यूज किया जा रहा है। Again, it is also the nearest warm water seaport to Central Asia states as well as Afghanistan। उसके अलावा जो है इसको नियरेस्ट वार्म वाटर सीपोर्ट कहा जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट की, एज वेल एज अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया स्टेट की भी ये नियरेस्ट बहरी रास्ता है जो तजारत के लिए यूज हो रहा है। In the past, Gwadar was part of Oman. Pakistan purchased its territory from Oman for US $3 million on 8 सितंबर 1958। यानी कि 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से खरीदा था एंड ग्वादर ऑफिशियली बिकेम, और जो ग्वादर है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। द ग्वादर डीप सीपोर्ट इज द सेकंड ग्रेट मेमोरियल टू पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप आफ्टर द कराकोरम हाईवे। इसके अलावा और इसकी क्या अहमियत है कि जो ग्वादर पोर्ट है ये बहुत बड़ा इसके वजह से सीपैक जो प्रोजेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है, ये दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है कराकोरम हाईवे की वजह से जिस चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने देखा चाइना हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, उसके कुछ रीजंस हैं। अब पाकिस्तान भी जो है उनके जो प्रोजेक्ट है उसके लिए काम कर रहा है, जो उनके फायदे के प्रोजेक्ट है उनके लिए काम कर रहा है, उनके काम आ रहा है। Pakistan China strategic relation has strengthened since China became the primary investor in building the ग्वादर सी पोर्ट। और जो प्राइमरी इन्वेस्टर बना हुआ है ग्वादर पोर्ट पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका अपना भी तो फायदा है ना कि उस रास्ते को तजारत के लिए ऑयल मंगवाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब इन जो है 2 पैराग्राफ को आप लोगों ने लर्न करना है, उनकी रीडिंग करनी है विद ट्रांसलेशन।